अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। पिछले 2 हफ्तों की ओपनिंग की तरह, या मैं कहूंगा कि पिछले दो पीर जो गुजरा उसी की तरह आज का दिन भी मार्केट ने एक तरीके से रेप्लिकेट किया। हाँ, जो एक हॉल्ट वाली सिचुएशन थी वो तो हमें नजर नहीं आई, लेकिन एक गिरावट वाला दिन आज मार्केट के अंदर रहा है, जहाँ पे करीबन 4,500 से जायद पॉइंट आज इंडेक्स लूज करता हुआ हमें नजर आया है। एक थोड़ी सी कंसर्निंग बात यह है कि इंडेक्स का जो लेवल है वो अगर हम देखें तो 1,50,000 का जो लेवल है, जो इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल बैरियर था, वो फिलहाल मार्केट ने आज क्लोजिंग बेसिस पे उससे नीचे मतलब क्लोजिंग कर दी है। और आखिरी वक्त के अंदर ही जरा हमने इंडेक्स को ड्रैग होता हुआ सा देखा है। आज जो सबसे ज्यादा पॉइंट्स निकले हैं वो हमारे सामने ये कमर्शियल बैंक सेक्टर, उसके बाद फर्टिलाइजर सेक्टर, ये सबसे ज्यादा पॉइंट्स लूज करते हुए नजर आए। उसके बाद फिर सीमेंट और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन भी है, तो ये सेक्टर जो है वो सबसे ज्यादा पॉइंट लूज करते हुए नजर आए हैं। बहरहाल कल की वीडियो में पूरा मैं तफसीली KC 100 को डिस्कस कर चुका हूँ, और उसके मुताबिक क्या स्ट्रेटजी है वो मैं आपको बता चुका हूँ, तो KC 100 को उतना ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे आज इंशाल्लाह। टेक्नोलॉजी सेक्टर को मैं कवर कर देता हूँ। और कंटिन्यूसली आपको बता रहा हूँ जी, हम सिर्फ और सिर्फ शरिया कंप्लायंट स्टॉक में काम करते हैं। तो अभी तक जितने सेक्टर्स आपके साथ कवर किए हैं या आगे भी मैं कवर करूंगा, आज जो टेक्नोलॉजी सेक्टर कवर करूंगा तो उसके अंदर तमाम KMI ऑल शेयर इंडेक्स, यानी कि वो स्टॉक्स जो कि शरिया कंप्लायंट है, उन्हीं को ही सारा डिस्कस किया जाता है। ठीक है, तो ये आपके सामने शीट आ रही है, शीट नंबर 1 ये सामने आ रहा है, जिसके अंदर 15 सेक्टर्स आपके सामने आ रहे हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और ये आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पे भी गाय बगाए मिल जाती है ये शीट। ये पहली शीट आ गई हमारे सामने, और ये दूसरी शीट है जिसके अंदर से इंशाल्लाह आज ये टेक्नोलॉजी सेक्टर्स के जो चलते स्टॉक्स हैं, ज़ाहिर है सारे तो नहीं डिस्कस कर सकते, लेकिन जो चलते जो एक्टिव स्टॉक्स हैं इंशाल्लाह ताला उनको मैं डिस्कस कर लूंगा, ताकि उनके जो बाइंग और सेलिंग के लेवल्स हैं वो आपको पता चल जाए। उससे पहले दो रिजल्ट्स आए हैं आज, कुछ खबरें ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट ऐसी कोई खबर सामने से गुजरी नहीं जिसको डिस्कस किया जाए। तो दो रिजल्ट्स हैं, जिसमें एबट का रिजल्ट आया है, जहां पे 52% से कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं वो जंप कर गए हैं। और जो अर्निंग्स है वो जहाँ पे पहले 53 रुपये 46 पैसे की थी, इस दफा कंपनी की अर्निंग्स 81 रुपये 37 पैसे की, ऑलमोस्ट 82 रुपए की अर्निंग्स, 82 रुपीज की कंपनी ने अर्निंग्स शो की है, और 40 रुपए का साथ डिविडेंड भी अनाउंस किया। तो काफी ज्यादा तगड़ा रिजल्ट है, और जाहिर है ब्लू चिप स्टॉक है, पूरा सेक्टर ही ब्लू चिप है। तो ब्लू चिप स्टॉक है तो इसके अंदर तो हमेशा इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। इसके अलावा पार्क इलेक्ट्रॉन का काफी तगड़ा आज रिजल्ट आया है, जहां पर कंपनी की जो अर्निंग्स है वो 63% से बढ़ गई हैं। बेसिकली ये जो अर्निंग्स बढ़ी हैं इसके अंदर एक तो ये कि कंपनी की जो रेवेन्यूज है वो 20% से बढ़ गए हैं। साथ अगर हम नीचे जरा सा आए यहाँ पर, तो फाइनेंस कॉस्ट जो है वो 30% से गिर गई है। ये दो मेन चीजें हैं। साथ कंपनी की जो अदर इनकम्स हैं वो भी अगर हम देखें तो 55% से बढ़ गई है, जिसके बाद कंपनी की जो अर्निंग्स है वो 4 रुपये 24 पैसे की आई है। तो काफी अच्छा रिजल्ट आया है पाक इलेक्ट्रॉन का, जिस लेवल के ऊपर है मैं समझता हूँ इसको भी खरीदना चाहिए। दोनों स्टॉक्स एबट और पाक इलेक्ट्रॉन दोनों इस वक्त बेहतरीन है। पाक इलेक्ट्रॉन समझ लीजिए कि स्विंग के लिए काफी ज्यादा अच्छा है, और इन्वेस्टमेंट के लिए एबट जो है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए काफी ज्यादा तगड़ा इस वक्त चल रहा है। जरा यूएस ऑयल के ऊपर नजर डाल रहे हैं तो आप देख सकते हैं, ये कल के दिन मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पर यूएस ऑयल बंद हुआ था, उसके बाद आज जो ओपनिंग हुई है कल रात को, मतलब रात के वक्त जो ओपनिंग हुई है उसके अंदर सीधा इसने एक हाई लगाया 102 रुपये 50 पैसे का, और उसके बाद फिर वहां से नीचे की तरफ देखें एग्जैक्ट चैनल के अंदर इसने क्लोजिंग दी है। उसके बाद यहाँ टकराया, फिर टकराया, और फिर उसके बाद नीचे है, बिल्कुल सपोर्ट लाइन पे चल रहा है। अगर तो ये सपोर्ट लाइन टूटी अगली तो फिर ये नीचे 93 94 तक आपको देखने को मिलेगा। और ऊपर इसने फिलहाल 100 रुपीज, यानी कि हमारा जो चैनल है वो क्रॉस करना है। तो फिलहाल एक जगह के ऊपर साइडवेज के अंदर चलता हुआ सा नजर आ रहा है। कोई भी खबर इसको ऊपर या नीचे की तरफ धकेल देगी। फिलहाल जो चार्ट्स के मुताबिक अगर पोजीशन है इसके अंदर, तो वो ये नजर आती है कि बिल्कुल सपोर्ट लाइन पे है, ये टूटी तो फिलहाल नीचे आता हुआ सा हमें नजर आ सकता है। 100 रुपए का साइकोलॉजिकल बैरियर भी मजबूत है, तो इस वक्त रेजिस्टेंस की साइड पे ज्यादा चल रहा है बनिस्बत सपोर्ट साइड पे यूएस ऑयल। बाकी याद रखिए जी, इस वक्त जो हालात अजरा हैं उसके मुताबिक अगर कहें, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली मार्केट को सपोर्ट करते हुए भी एसईसीपी ने जो लिमिट बढ़ाई है वो एक बहुत बड़ा, एक तरीके से जो सहूलत अकाउंट वाले लोग हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा रास्ता खुल चुका है। क्योंकि अब वो एक ब्रोकरेज हाउस में जहां पर अकाउंट है, तो दूसरे ब्रोकरेज हाउस में भी अपनी पसंद का अकाउंट जहां पर खुलवाना चाहते हैं वहां पे भी खुलवा सकते हैं। जाहिर है मार्केट में जब इंसान आता है तो उसको पता तो नहीं होता कि भाई मार्केट में किस तरह काम करना है, किस तरह की सर्विसेज मिलेंगी, तो वो जरा आके जब टेस्टिंग करता है तो बाज औकात इस तरह होता है कि वो जिस ब्रोकरेज हाउस में इस वक्त मौजूद है तो वहां पर उनको सर्विसेज उतनी ज्यादा पसंद नहीं आ रही होती, और दूसरी जगह पे अच्छी बेहतर सर्विसेज की आवाज आ रही होती है, जिस तरीके से स्टॉकिफाई जो है वो आपको कंटिन्यूसली बेहतरीन सर्विसेज दे रहा होता है। तो आप अगर ऑलरेडी आपका किसी ब्रोकरेज हाउस में अकाउंट है, सहूलत अकाउंट, तो आप बासानी हमारे पास सहूलत अकाउंट आप खुलवा सकते हैं। और अब उसकी लिमिट भी बढ़ चुकी है, यानी कि जहां पहले अब 10 लाख का काम होता था, अब वहीं पे 30 लाख रुपए तक का काम आप कर सकते हैं। यानी कि 30 लाख की इन्वेस्टमेंट और 30 लाख की ट्रेडिंग बासानी आपकी सहूलत अकाउंट के अंदर हो जाएगी। साथ ही वो बच्चे जो अभी अंडर 18 है उनका भी अकाउंट बासानी खुल जाता है स्टॉक मार्केट में। तो नंबर है 0301 आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर रब्ता करना है आपने। व्हाट्सएप पर रब्ता करके तमाम तफसीलात आपको बता दी जाएंगी, और आप हमारे नुमाइंदे के साथ जब जुड़ जाएंगे तो बासानी व्हाट्सएप के जरिए ही आपका घर बैठे ऑनलाइन अकाउंट खुल जाएगा। नॉर्मल आपने खुलवाना हो, सहूलत खुलवाना हो, आरडी खुलवाना हो, अपने बच्चों का अकाउंट खुलवाना हो, अकाउंट शिफ्ट करवाना हो,
नया अकाउंट खुलवाना हो, कॉपी अकाउंट खुलवाना हो, हर तरह की फैसिलिटीज आपको मिल जाती हैं। नंबर है 0301 0301 246। सीधा आ जाते हैं जी अपने सेक्टर के ऊपर। ज़ाहिर है मैंने कहा 2 दिन से मैं आपको बता रहा हूँ मार्केट में ज़्यादा डिस्कस करने के लिए कुछ है नहीं, तो मैं ज़्यादा ड्रैग नहीं करूंगा, इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, हम टू द पॉइंट लेके चलेंगे, ताकि हमारा फोकस जो है वो सारा इस वक्त मार्केट पर रहे। ज़्यादा हम इधर उधर की खबरें, वॉर, बाकी सारी चीज़ें जो इस वक्त माइंड को कह सकते हैं कि फॉग करती है ना, ब्रेन फॉग की तरफ लेके जाती हैं, और आपका जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो डिस्टर्ब होता है, उसकी तरफ मैं इंशाल्लाह नहीं लेके जाऊंगा अपनी वीडियोस के अंदर। मैं कोशिश ये करूंगा कि मेरा फोकस भी और आप सभी का, यानी कि मेरी जो ऑडियंस है उसका फोकस भी तमाम स्टॉक्स पे रहे, वैल्यूएशंस पे रहे, सेक्टर्स पे रहे, कोई बहुत बड़ी खबर आ रही है, कोई बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, या कोई अच्छे रिजल्ट्स वगैरह आ रहे हैं तो उसकी तरफ रहे, ताकि आपका फोकस दूसरी तरफ शिफ्ट ना हो और आप बेहतर तरीके से फैसला साजी अपनी कर सकें। तो टेक्नोलॉजी सेक्टर में आ जाते हैं, जिसके अंदर आज हम सिस्टम्स, एयरलिंक, नेटसोल, सिमेट्री, टेली, एवेंसियन और ऑक्टोपस जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम उसी तरह अपनी लाइन वाइज चलते हैं। सिस्टम्स को सबसे पहले हम खोल लेते हैं, और सिस्टम्स का जो चार्ट है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है इस वक्त, क्योंकि ये इसका लो था जब इसने अपना जो स्प्लिट अनाउंस किया था, उसके बाद से अगर मैं कहूँ तो ये इसका एक लो पॉइंट था यहाँ पर, कह सकते हैं कि बॉटम था, इसके बाद टॉप, और उसके बाद इस जगह के ऊपर इसने जरा रेस्ट किया था। रेस्ट करने के बाद इसी जगह के ऊपर वापस आया है, और यहाँ पे 3-4 दिन तक कंसोलिडेट होने के बाद ऊपर चला है। आज इंटरेस्टिंगली मार्केट नेगेटिव साइड पे बंद हुई, लेकिन सिस्टम जो है वो ₹2.5 प्लस बंद हुआ है। पिछले दिनों जुमरात के दिन मैंने, हमारा जो ग्रुप है ट्रेड विद सुफियान का, वैसे वो है तो बाय टुडे सेल टुमारो, लेकिन इस वक्त मार्केट के हालात नहीं है, तो वहाँ मैं गाय बगाए अपने स्टॉक्स के बारे में जो अच्छे एनालिसिस के हिसाब से मुझे नजर आ रहा होता है, उसके बारे में मैं लेवल्स लिख के दे देता हूँ कि भाई यहाँ पे ये बाय करना है। तो 118 120 रुपए करीब अलहमदुल्ला बाइंग वहाँ पे करवाई है। जुम्मे को भी पॉजिटिव बंद हुआ और आज फिर वहाँ पे पॉजिटिव बंद हुआ है, तो करीबन हमारी बाइंग से 6-7 रुपए अभी भी ऊपर है। बहरहाल अब भी इसके अंदर बाइंग का एक मौका बनता है, क्योंकि अभी की जो सिचुएशन है उस पर अगर आप देखें तो अभी तक की इसने गिरने के बाद या जंग के बाद जो है वो अच्छी क्लोजिंग दे दी है, ऊपर की तरफ हाईएस्ट क्लोजिंग कह सकते हैं जंग के बाद अभी दे दी है, ठीक है। और वॉल्यूम के साथ जो है इसका मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू इंटैक्ट नजर आता है हमें। फिलहाल के लिए बाय करेंगे। इमीडिएट टारगेट एरिया या इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया 133 से 135 का नजर आता है। ये एरिया थोड़ा सा इसको जरा सा रोक सकता है। उसके बाद अगर इसने रिवर्सल ले लिया, यहाँ से ऊपर खड़ा हो गया, तो सीधा आपको बड़ी स्पीड से 145 से 150 नजर आ सकता है। अदरवाइज विद इन द रेंज अगर काम करने का भी मौका मिले आपको, यानी कि 133 से लेके नीचे 116, तो बड़ा परफेक्ट है। इस वक्त सिस्टम्स काम बिल्कुल करना चाहिए, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। खासतौर पर जिनके पास ऊपर का रखा हुआ है 160 170 की बाइंग है, उनको तो बहुत अच्छे और डिस्काउंटेड रेट पे मिल रहा है, इसको जरूर एवरेज करने की तरफ जाना चाहिए। दूसरा स्टॉक है हमारे पास एयरलिंक। और एयरलिंक के अंदर भी सिचुएशन ऐसी ही है। इसके अंदर जो पोजीशन है वो, इसके अंदर एक ये है कि इसके अंदर एक डाउन ट्रेंड का चैनल बनता हुआ सारा, ये चैनल बन रहा है, जिसका यहाँ पे बॉटम लगा फिर पलट जाता था, बॉटम के बाद फिर पलट जाता था, फिर बॉटम से पलट जाता था। अभी भी रिसेंटली देखा हमने, ये बॉटम लगाया और फिर पलट गया, टॉप लगाने के बाद बिल्कुल एग्जैक्ट उसी चैनल के बॉटम के करीब ट्रेड कर रहा है। साथ ही इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जंग के दौरान वैसे तो यहाँ पे थोड़ा सा ड्रैग कर गया था, लेकिन उसके बाद भी रिवर्सल लेने के बाद ये 137-35 वाला जो एरिया है, काफी दफा इस एरिया के करीब करीब, यानी कि आप समझ लीजिए कि जो बिल्कुल इसका बॉटम है वो है करीबन 135-34 रुपए का, और जो टॉप है वो 140 रुपए का। इस एरिया के दरमियान 5-6 रुपए के दरमियान काफी दफा पहले भी जो है वो अच्छा खासा साइडवेज हो चुका है, कंसोलिडेट हो चुका है। तो ये बड़ा परफेक्ट किस्म का लेवल है बाइंग के लिए। इस जगह पे जिनके पास ऊपर का रखा हो, उन्होंने एवरेज करनी हो या फिर नई बाइंग करनी हो, मैं रिकमेंड बिल्कुल करूंगा इसको। यहाँ पे बाइंग करेंगे, पहला जो टारगेट एरिया सीधा हमें नजर आता है वो 150 रुपए तक नजर आता है, कि जरा गैप फिलिंग हो जाएगी और उसके बाद ऊपर एक रिवर्सल होगा। उसके बाद अगर ये जरा मोमेंटम में रहा, तो 160 165 बआसानी आपको इसका रेट देखने को मिल सकता है, ठीक है। इसके अंदर जो मेरा मेरा जो टॉपिक है अभी तक वो सिस्टम्स है टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर। दूसरा टॉपिक भी मैं इंशाल्लाह आपको बताता हूँ। अगला आ जाता है जी नेटसोल, ये हमारा दूसरा टॉपिक जो पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। और 3 टॉपिक है मेरे इसके अंदर। एक और जो टॉपिक है वो एयरलिंक है। तो सिस्टम्स, एयरलिंक और नेटसोल, ये मेरे 3 टॉपिक हैं बड़े स्टॉक्स के अंदर, क्योंकि थोड़ा सा सेक्टर बड़ा है, तो मैं इसके अंदर इसी तरीके से लेके चलूंगा। तो यहाँ पर अगर बात कर ली जाए नेटसोल टेक्नोलॉजीज की, तो ये बिल्कुल इसने बॉटम लगाया था फरवरी 9 मतलब कि जब मार्केट एक यहाँ से नीचे आई थी ना, दिसंबर के महीने में 2024 में, वहां से सीधा नीचे आई थी, जब सेलिंग इज एन आर्ट वगैरह आपको बताया गया था। 1,20,000 से इंडेक्स सीधा 1,05,000 पे आया था, और उसके बाद जो है वो सिचुएशन थोड़ी सी हमने देखा था कि साइडवेज में चली थी, और उसके बाद फिर जंग के हालात बने थे, तो यहाँ इसने बॉटम लगाया था एग्जैक्ट उसी जगह पे इसने इस दफा भी अपना बॉटम लगाया, यानी कि जो लेवल बनता है वो 87 रुपए का बनता है। फिलहाल के लिए करंटली 102 रुपए पे खड़ा हुआ है। अच्छा, अगर जिनके पास यहाँ का रखा हुआ है, जिन्होंने अभी रिसेंट दिनों में जब ये नीचे आया था 90 रुपए पे, 91 रुपए, 92 रुपए पे कोई जो है वो बाइंग कर ली थी, तो यहाँ पर अच्छा एरिया बन सकता है प्रॉफिट टेकिंग का, कि 107 रुपए पहला इनिशियल रेजिस्टेंस नजर आता है मुझे। यहाँ से टकरा के थोड़ा सा नीचे आ सकता है। अच्छा, इसी जगह के करीब, क्योंकि 100 रुपए का साइकोलॉजिकल बैरियर, ऊपर 107-8 रुपए का जो है वो टेक्निकल रेजिस्टेंस जोन, तो इस एरिया के करीब कहीं पे साइडवेज होता हुआ आपको बेस बनाता हुआ कंसोलिडेट होता हुआ मिले तो बिल्कुल बाइंग करनी चाहिए। अदरवाइज अगर नीचे आता है तो जब तक 87 से ऊपर है तब तक इसके अंदर बाइंग करके चलेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। रिवर्सल जो होगा वो 108 रुपए के बाद होगा, जो कि सीधा इसको 125 रुपए तक, 130 रुपए तक लेके जाएगा, और बड़ी स्पीड से ये जाएगा, तो उसको उसी तरीके से लेके चलेंगे। जिनके बाद नीचे रखा हुआ है, शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए लिया था, तो उनको अच्छा पैसा बच सकता है, वो थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग करके निकल सकते हैं कि दोबारा बाइंग ऑन डिप का आपको मौका मिल जाए। उसके बाद जरा आ जाते हैं जी हम सिमेट्री के ऊपर।
तो सिमेट्री की जो सिचुएशन है उसके अंदर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये लेवल है बेसिकली, जहाँ पे ये इसने टॉप लगाने के बाद यहाँ पे काफी देर तक ये आप देख सकते हैं, करीबन कोई सितंबर 24 से लेके नवंबर 24, बहुत बड़ा ऑलमोस्ट साल भर का अरसा जो है वो यहाँ पर इसने गुजारा है। सॉरी, 3 महीने का अरसा इसने यहाँ पे गुजारा है, जहाँ पे सितंबर से लेके दिसंबर तक, तो 3-4 महीने का अरसा यहाँ पे गुजारा है और अच्छा खासा इसने अपने आप को कंसोलिडेट किया। उसके बाद हाई लगाया और उसके बाद नीचे आते आते दोबारा एग्जैक्ट उसी लेवल के ऊपर आके इसने अपना बॉटम लगाया और उसी जगह पे मिल रहा है। ये बेसिकली फिलहाल मैं उन्हें रेकमेंड करूंगा जिनके पास ऊपर का रखा हुआ है 14-15 रुपए का, खास तौर पे ये जो एरिया है, इस एरिया के करीब काफी सारे लोगों की बाइंग है सिमेट्री के अंदर। तो जिनके पास इस रुपए की बाइंग है वो इसको जरूर एवरेज करें। नई बाइंग के लिए फिलहाल मैं समझता हूँ 10 रुपए का एरिया या साढ़े 10 रुपए का एरिया क्रॉस करके खड़ा होकर सस्टेन होने दें, तो फिर हम इसको 12.5 रुपए तक या 13 रुपए तक के लिए ट्रेड करेंगे। इवन मैं समझता हूँ कि अगर थोड़ा सा पुश मिला तो 13.5 रुपए तक भी जा सकता है। लेकिन करंट रेट पे जो बाइंग करेंगे ये वो लोग करेंगे जिनके पास पुराना रखा हुआ है, तो वो एवरेजिंग के लिए अगर करना चाहते हैं तो सिमेट्री इस वक्त उनको एवरेज के लिए काफी ज्यादा अच्छे रेट के ऊपर मिल रहा है। ठीक है, इसके बाद अगला स्टॉक है हमारे पास पेनी के अंदर आ जाए, टेली। तो ये मेरा चौथा टॉपिक है इस सेक्टर के अंदर से, और आखिरी टॉपिक है मेरा। तीन बड़े रेट्स के हो गए, सिमेट सिस्टम्स, नेटसोल और इसके अलावा एयरलिंक, और छोटे के अंदर हम आ जाएं तो टेली फिलहाल मेरा टॉपिक है। अच्छा, टेली को अगर हम देखें तो इस रेट के करीब करीब जब भी आया है तो यहाँ से वापस पलटा ही है। ठीक है, ये इधर आया तो फिर थोड़ा सा पलटा, फिर यहाँ आया तो फिर पलटा, फिर आया फिर पलटा, फिर आया फिर पलटा, फिर आया फिर पलटा, फिर यहाँ पर अगर देखें तो जंग के दौरान गिर गया था, फिर यहाँ से ऊपर की तरफ आया और फिर इसी जगह के ऊपर आया है जहां से वापस थोड़ा सा पलटा है और फिलहाल साइडवेज के अंदर चल रहा है। करंट रेट जिनके पास पुराना रखा हुआ उनके एवरेज के लिए और नई बाइंग के लिए, जो लोग नया बाय करना चाहते हैं, जो लोग समझते हैं कि यार मैं पैसा डालना चाहता हूँ किसी ऐसे स्टॉक में जो कम रेट का हो, कम क्वांटिटी के साथ में काम करना चाहूँ उसके अंदर, उसको मैं एक्यूमुलेट करता हुआ चलूं, तो टेली इज वन ऑफ दोस्त। टेली के अंदर लाजमी बाइंग करके जाना चाहिए, लाजमी बाइंग करनी चाहिए। 6-6.5 रुपए, 6.25 रुपए, बहुत बड़ा इसका जो है वो सपोर्ट एरिया है। इमीडिएट टारगेट एरिया सीधा जो नजर आता है वो 8.25 से 8.5 रुपए का नजर आता है, और ये अगर यहाँ से रिवर्सल ले लिया तो सीधा 10 रुपए है, सीधा का सीधा 10 रुपए, 10.5 रुपए आपको बआसानी इसके अंदर बचेंगे। तो अच्छा खासा 25 से 30% का जो है वो आपको एक अपसाइड का मूव टेली कार्ड के अंदर मिल सकता है। तो इसको लाजमी एक्यूमुलेट करना है। मैं अगर कहूँ टेक्नोलॉजी सेक्टर में तो सबसे टॉप पे फिलहाल मैं सिमिट टेली को रखूंगा, उसके बाद मैं सिस्टम्स को रखूंगा, क्योंकि परसेंटेज ऑफ जो रिटर्न है वो अच्छा खासा टैली के अंदर हमें बचने की उम्मीद यहाँ पे नजर आती है। तो टैली को आप लेके चलेंगे इसी तरीके से। बाकी अगले दो स्टॉक जी जो जाहिर है ऑफ कोर्स पब्लिक इस वक्त जानना चाहती होगी, वो है एक एवेंसियन, दूसरा है ऑक्टोपस। तो एवेंसियन जिस रेट के ऊपर मिल रहा है अब मैं रिकमेंड कर सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये वो रेट है बेसिकली जहाँ पे साल 2020-19 के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं जब जब इस रेट के करीब आया एक दफा, जरा इसने कोविड के दरमियान थोड़ा सा एक नीचे का ड्रॉप मार दिया था, करीबन को 22 रुपए 18 रुपए करीब करीब का इसने एक लो लगा दिया था, 20-22 रुपए का जी बिल्कुल। और उसके बाद फिर वापस वहां से पलट गया था। तो ये वो रेट है कि जहां पर पहले भी आप देख चुके हैं कि कितना दफा जो है वो ये कंसोलिडेट हो चुका है, एग्जैक्ट उसी लेवल के ऊपर आया है और अभी भी उसी लेवल पे मौजूद है। तो खास तौर पे जिनके पास पुराना रखा हुआ है वो तो आप एवरेज करने से इसके अंदर गुरेज ना करें, इसको लाजमी एवरेज करें। जो नई बाइंग की तरफ जाना चाहते हैं अब मैं रेकमेंड कर सकता हूं, क्योंकि ये उस रेंज में है कि जहां से इसको हमने हमेशा पलटता हुआ से देखा है। और टेक्नोलॉजी सेक्टर को तो कोई किसी किस्म की मार जंग की पड़नी ही नहीं है। जंगी हालात के अंदर तो ज्यादातर काम तो ऑनलाइन की तरफ चले जाएगा, साइबर की तरफ चले जाएगा, टेक्नोलॉजी की तरफ चले जाएगा, एडवांसमेंट की तरफ चले जाएगा। तो ऑफ कोर्स इन्हीं कंपनीज ने बढ़ना है, इन्हीं के रेवेन्यूज बढ़ेंगे, इन्हीं की ग्रोथ बढ़ेगी, इन्हीं के क्लाइंटेज बढ़ेगा, इन्हीं का जो एक्सपेंशन है वो आप देखेंगे। तो टेक्नोलॉजी सेक्टर में इस वक्त एवेंसियन को मैं रेकमेंड करूंगा। आप जाना चाहते हैं तो बिल्कुल जाइएगा एवेंसियन के अंदर। उसके बाद आ जाते हैं जी ऑक्टोपस को। तो ऑक्टोपस को अगर हम देख लें यहाँ पर, तो इसका जो पैदाइश हुई थी वो हुई थी इस रेट के करीब करीब, ये इसका एक एरिया था और उसके बाद इसको कैप लगते हुए हमने देखा था, ये करीबन 40 रुपए का रेट था, 40-43 रुपए का रेट था। यहाँ से फिर सीधा कैप लगते लगते ये कोई 65-70 रुपए, 80 रुपए बल्कि हो गया था। उसके बाद से फिर इसने थोड़ा एक लो लगाया और उसके बाद फिर इसने हाई लगाया। अभी जो रेट है इसका करंट रेट, वो इसकी पैदाइश जो हुई थी यानी कि जहाँ लिस्ट हुआ था उस रेट से भी नीचे है। तो ऑल टाइम लो के करीब इस वक्त चल रहा है और नए लो पे लो बनाया जा रहा है। अभी फिलहाल की पोजीशन देखें तो एक लो इसका दोबारा डिफाइन हो गया 24 रुपए का। तो फिलहाल के लिए तो सपोर्ट वही मौजूद है। मैं नई बाइंग फिलहाल ऑक्टोपस में रेकमेंड नहीं करूंगा, मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को ऑक्टोपस रेकमेंड करूंगा जिनके पास पुराना रखा हुआ है, उन्होंने एवरेज करनी है, कोई 40-45 रुपए का रखा हुआ है, 60 रुपए का रखा हुआ है, उन्होंने एवरेज करनी है। तो आपको बहुत बड़े फर्क से आपको इस वक्त ऑक्टोपस मिल रहा है, तो आप बिल्कुल लाजमी बाइंग कर सकते हैं अपनी एवरेज को बेहतर करने के लिए। अदरवाइज नई बाइंग के लिए ऑक्टोपस में जाने से बेहतर है, मैं समझता हूँ आप अपना पैसा एवेंशन में लगा दें, कि वो हालांकि हैं दोनों बहन भाई, ये सब्सिडरी कंपनी है वो पेरेंट कंपनी है, बट मैं समझता हूँ कि इस वक्त पेरेंट कंपनी पे ज्यादा फोकस करना चाहिए एवेंशन पे, क्योंकि ये उस लेवल के ऊपर आया हुआ है जहाँ पे पहले आ चुका है। ऑक्टोपस नया लो बना रहा है, तो ये इस वक्त अभी फिलहाल बेहतर नहीं है, फॉलिंग नाइफ अभी भी बना हुआ है। हाँ, देख सकते हैं पिछले 2 हफ्ते से 2.5 हफ्ते से जरा रुका हुआ है, लेकिन फिलहाल मैं समझता हूँ कि इसके अंदर एवरेजिंग के लिए तो ठीक है, नई बाइंग के लिए ठीक नहीं है। तो इसके अंदर सिस्टम्स, एयरलिंक, नेटसोल और टेली, ये जो है वो जरा ज्यादा बेहतर नजर आते हैं। और इसके अलावा फिर आप सेकंड टॉपिक अगली बी कैटेगरी में रखनी हो तो मैं
पिक करूंगा एवेंसियन को। तो ये है जी सूरत हाल मार्केट की, जहां पर हमने फिलहाल कोशिश यही करनी है कि अपने सेक्टर्स को, अपने स्टॉक्स को, उनको ज्यादा देखें। मेरी भी कोशिश ये रहेगी इंशाल्लाह ताला उन्हीं के लेवल्स आपको बताता रहूं, ताकि आप उस हिसाब से जो है वो अपनी डिसीजन मेकिंग कर सकें, ना कि वॉर की सिचुएशन के हिसाब से और ना ही जो हालात है जो रूमर्स के हिसाब से बन जाते हैं उसके हिसाब से, ठीक है। बाकी याद रखिएगा जी, अकाउंट खुलवाने का जो मरहला है वो अब काफी ज्यादा आसान हो चुका है, ऑनलाइन सारा काम हो जाता है। तो आपने नंबर पर रब्ता करना है 0301 मार्केट में घबराने वाली बात जब आएगी इंशाल्लाह ताला बता दिया जाएगा। 1,50,000 का लेवल है, कल उसी पे इंशाल्लाह ताला नजरें हैं। वो अगर सस्टेन हो गया तो दोबारा मार्केट इंशाल्लाह एक रिवर्सल दे देगी, नहीं दिया तो फिर क्या सिचुएशन बनती है इंशाल्लाह कल की वीडियो में फिर हम उसी तरीके हिसाब से अपने जो इंडेक्स है उसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।